यूपीएस के प्रिपरेशन, एसएससी का प्रिपरेशन, ये सारी चीजें नहीं हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स क्या है ना। मुझे लग रहा है आप में बहुत लोगों को जबरदस्ती बुलाया गया है करेगा वो नहीं होगा, ठीक है। नाम यहाँ पे आपने नहीं ठीक है। लेकिन जैसा भी मैम ने बोला कि कभी कभी किसी की बातें जिंदगी बदल देती है। तो देखिए जिंदगी बदलना क्या है, जिंदगी बदलना आपको कभी भी अच्छी जिंदगी जी रहे, स्टूडेंट लाइफ है, पर अब से 10-20 साल बाद आप अपनी जिंदगी कहाँ सोचते हैं, 5 साल बाद आप अपने को कहाँ देखते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं नाम नहीं लेना इसको, मैं डिप्लोमा इंडियन कॉलेज फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस कर रहा हूँ। ये काफी बड़े-बड़े नाम लग रहे हैं आप लोगों को, लेकिन जब आप सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस को अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसके साथ-साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि यूपीएससी को, एसएससी को, बैंकिंग के एग्जाम को इसकी तैयारी सिर्फ आपको एक नौकरी दिलाने के लिए नहीं कराई जाती है, इसकी तैयारी करने का और सबसे जो बेनिफिशियल पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक सशक्त नागरिक के तौर पर तैयार करता है। आपको अपने देश के हेरिटेज कल्चर, जो रिच कल्चर हमारी कंट्री का, सोसाइटी की समस्याएं और ज्योग्राफी को समझने का मौका मिलता है, पॉलिटी को समझने का मौका मिलता है। तो ये एग्जाम आपको ना सिर्फ और सिर्फ आगे मैं बताऊंगा जब हम इसके सिलेबस को रिपोर्ट करेंगे, तो जब हम उसको बताएंगे इसके तैयारी करने का, प्रिपरेशन करने का क्या बेनिफिट है, तो वहाँ पे जब हम आएंगे तब आपको बताएंगे कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आप अपनी लाइफ में एक्सेल कर सकते हैं। तो ये एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी सिर्फ और सिर्फ आपको एक नौकरी लेने के लिए नौकरी उसका बाय प्रोडक्ट है। आपको एक बेहतर नागरिक बनाना, आपको एक बेहतर सिटीजन बनाना और आपको अपने देश, समाज और दुनिया को प्रगति करने में एक छोटा सा योगदान देना जी। तो बेटा अभी जैसे मैम ने आपसे पूछा था कि आप में से कितने लोग जानते हैं यूपीएससी क्या होता है, कोई बताना चाहेगा क्या क्या जानते हैं आप? यूपीएससी की फुल फॉर्म कोई जानता है? आईएएस की फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। वेरी गुड बेटा। हाँ, आप फिर ये भी बताइए कि इसके बाद आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं? थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। आप में से कोई भी अगर मैं बताना चाहता है कि गवर्नमेंट जॉब क्या होता है, मतलब क्या फायदे गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में, बेसिकली डिफरेंस क्या है? कोई आप में से प्रिपेयर करना चाह रहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए, केवल यूपीएससी एसएससी की बात नहीं है, आप बैंकिंग के लिए जाना चाहते हैं, आप पुलिस की जॉब के लिए जाना चाहते हैं, किसी भी जॉब के लिए, if anybody is interested in government examination, anyone? ठीक है, देखिए बेटा आप लोग यूथ है, यू ऑल आर फ्यूचर ऑफ इंडिया, राइट? तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको सोचना चाहिए। आप नहीं सोचते हैं कोई बात नहीं, हो सकता है कि आपको अभी चीजों के बारे में उतना नहीं पता है, आप नहीं जानते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस या और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आप नहीं सोच रहे। बट हमारा यहाँ आने का पर्पस कहीं भी आपको अपने किसी कोर्स में एनरोल कराना या आपको कोर्सेज सेल करना नहीं है। ये एट विक्रमा एजुकेट हमारा जो इंस्टीट्यूट है बेटा, उसका मिशन है कि हर कोई पढ़े, लेट्स एजुकेट, लेट्स ग्रो एंड लेट्स सक्सीड इन लाइफ। जब हम पढ़ते हैं हम ग्रो करते हैं, हमारी ग्रोथ होती है, जब हम ग्रो करते हैं तो बेटा सक्सेस होती है। And believe me, when any one of you become a civil servant or when any one of you join government job, तो केवल आप नहीं ग्रो कर रहे हैं, आपकी पूरी फैमिली और आपकी फैमिली के साथ धीरे धीरे पूरी सोसाइटी ग्रो करती है। क्योंकि एक बच्चा जब किसी गवर्नमेंट जॉब को क्वालिफाई करता है तो बहुत लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाता है। आप भी मानते हो इस बात को? आपके आसपास किसी का सिविल सर्विसेज में कोई आईएएस बन जाता है तो आप खुद देखते होंगे कि खुद के अंदर एक मोटिवेशन आता है कि हमें भी करना है। तो ऐसा क्यों है? मैं बहुत बार ऐसा सोचती हूँ और मैं अक्सर ऐसा डिस्कस करते हैं कि बच्चे आज की जो यूथ है व्हाई डू यू वांट टू जॉइन गवर्नमेंट जॉब, व्हाई ओनली प्राइवेट जॉब? मतलब डिफरेंस है दोनों में, आप मानते हैं बात को? क्या डिफरेंस है? कोई एक डिफरेंस आप कोई भी बताना चाहे तो इनफैक्ट सर्टिफिकेट की अगर कोई हमें जॉइन करेगा तो हम स्टेबिलिटी in private sector you don't have stability because for example a company or an organization is at height
this time in 2023, that particular institution or company is on its heights. But maybe because of some reason, it will have a downfall or it may collapse. Actually, ना कोविड तो बेटा आप लोग हमारे साथ इंटरेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग तो आप लोग बातें भी कर सकते हैं ना। तो नहीं हम लोग की तो कह रहे हैं लास्ट लेक्चर दिखाया खड़े क्या क्या था। देखिए कोविड के टाइम में ना ये चीज प्रूव कर दी कि गवर्नमेंट जॉब इज वन ऑफ द बेस्ट जॉब। आपकी जॉब की सिक्योरिटी रहती है। कोविड के टाइम में इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज वो सब फेल हो गए है ना। और कोविड के ना ऐसे इंसिडेंट हम ये नहीं कह रहे कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्यों नहीं आप लोग सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। देखिए जॉब की सिक्योरिटी है, आपका सैलरी बहुत अच्छा है। ठीक है प्राइवेट जॉब का सैलरी बहुत अच्छा आपको दिखता है, लेकिन जब जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, जॉब की स्टेबिलिटी नहीं है, तो फिर वो जॉब बेटर कैसे हो सकती है। मैं अपनी बात की शुरुआत वहाँ से करना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे लाइफ का एक फोकस होना काफी जरूरी है। मैं एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। महाभारत तक सभी लोग अवेयर कुरुक्षेत्र आपसे ज़्यादा दूर नहीं। वहाँ पे मैं ऐसा मानता हूँ कि दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंसर युद्ध हुआ था, वही से हुआ था। और वहाँ से जो इसको बोलते हैं समुद्र मंथन से एक निकलता है अमृत, वहाँ से अमृत निकला और तो वहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को जो बताते हैं और मुझे ऐसा लगता है दुनिया के सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने अर्जुन इस युद्ध में इसलिए जीत पाते हैं क्योंकि ना तो वो बहुत अच्छे दलदल थे, बल्कि उन्होंने अपने जीवन का टारगेट एक रखा, फोकस एक रखा, अपना जो मेंटर था एक रखा। जबकि दुर्योधन आप लोग हमारे साथ इंटरेक्ट करिए, देखिए बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा आपको ये सेशन। और आपको ये बात समझनी होगी बेटा कि ये तो आप लोगों के लिए है, आपके टीचर्स ऑलरेडी इन चीजों के लिए अवेयर है। ये सिर्फ जितना भी सेशन है ये सिर्फ आप लोगों के लिए। आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमें बीच में पूछ सकते हैं। किसी भी एग्जामिनेशन के बारे में आप जानना चाहें तो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको टू वे कम्युनिकेशन रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं फोकस की बात कर रहा था। तो दुर्योधन जो कि कौरवों को लीड कर रहे थे वो युद्ध में इसलिए हार जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ उनका फोकस काफी डिस्ट्रैक्टेड था। बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन में थे और वो भाई से एडवाइस ले रहे थे। अर्जुन काफी एक ही एडवाइजर थे, वो थे श्री कृष्ण। तो मैं बोलूंगा कि फोकस करना काफी ज्यादा जरूरी है। हम लोग डिस्ट्रैक्शन की एरा में जी रहे हैं, यहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको कंसंट्रेट करने की चीजें काफी कम है। तो फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज, फोकस ऑन योर गोल। तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं कि अगर आप लोगों में किसी का इंटरेस्ट है गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग, तब आपसे बात करेंगे। तो अगर कोई ऐसा है इंटरेस्टेड है गवर्नमेंट जॉब में और उनका डोमेन क्या है, मतलब बैंकिंग, एसएससी, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या फिर जो कैटेगरी लेवल की जॉब होती है क्योंकि बोलते हैं स्टेट एसएससी, इसी पंजाब का अलग है, हरियाणा का अलग है, तो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग एसएससी होती है। तो अगर किसी का ऐसा कोई इंटरेस्ट है, ऐसे कुछ चीजें हैं जो आप लोग जानना चाहते हो और मैं आप लोगों को बताऊं तो प्लीज यदि मैं समावेश चीजें को कैसे करते हैं तो आप प्लीज हमारे साथ इंटरेक्ट कीजिए। आप बताइए कि आपके क्या टेंशन है उसको एड्रेस करें। और जैसे मैंने फोकस की बात करी तो उसका मुझे ये याद आ रहा है करूंगी सरदार भगत सिंह को, है ना। आप सभी जानते हैं ना सरदार भगत सिंह को, कोई है ऐसा जो बोलेगा कि मुझे नहीं पता। शहीद आजम भगत सिंह की मैं बात कर रही हूँ। तो उन्होंने जब वो देखते थे तो वो एक कभी लिखते हैं कि इस तरह वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस तरह वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखती है। तो बेटा वो दौर था जब हम आजादी चाहते थे अंग्रेजों से। ठीक है, आज भले ही हम आजाद हैं, आजाद भारत में है, लेकिन फिर भी हमारे देश में बहुत सारी गुलामी है। गुलामी में हमारे देश में गरीबी थी, बेरोजगारी थी। आज आप लोग यहाँ बैठे हैं भाई, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप सब फ्यूचर सोचते हैं, अपनी अच्छी जॉब आप सोचते हैं। इमेजिन कीजिए 5 साल बाद 10 साल बाद आप या तो बहुत
की तैयारी करिए, आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए, या आज आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने सेमेस्टर एग्जाम को दे रहे हैं, आपको सब जगह एक ही चीज को याद रखना है कि आपको फोकस होके चलना है। आई एग्री, आप लोगों की एज है, हर कोई मतलब मैं भी कभी आपकी जगह बैठी थी, हर कोई स्टूडेंट लाइफ में होता है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है बेटा, ये टाइम जो आज आपके पास ये गोल्डन पीरियड है, या तो आप कुछ बना लेंगे या पूरी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जरूर करें। यूपीएससी क्या है, एसएससी क्या है, हम आपको थोड़ा ब्रीफली चीज को भी बताते हैं, क्योंकि वी आर देयर फॉर कि आपको यूपीएससी एसएससी इनके बारे में बताएं। एनीवन इज नॉट, किसी को समझ नहीं आता हिंदी में तो आप भी हमें बता सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस ये बोथ आर कंफर्टेबल। तो किसी को अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को आईएएस के पहले 3 मंत्री और मैं बोलूंगा कि आधुनिक भारत के निर्माता सरदार वल्लभभाई पटेल जी ने बोला था कि स्किल फ्रेम ऑफ इंडिया, मतलब ये किसी कैंडिडेट को स्किल काफी उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, काफी उसको मजबूती प्रदान करता है। उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं या फिर पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं वो हमारे देश के लिए उसी तरीके से काम करते हैं, इस तरीके से स्किल किसी भी प्रोडक्ट के लिए काम करता है। तो उसके साथ अगर आगे बढ़ने तो मैं आपको बताऊंगा कि आईएएस या फिर आईपीएस या फिर किसी स्टेट पीसीएस में सेलेक्ट हो जाना एक बड़ी उपलब्धि नहीं है। बड़ी उपलब्धि यह है आप अपने देश को, अपने संस्कृति को कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं और कितने अच्छे से उसको डेवलप कर पा रहे हैं अपने फॉलो प्रोसीजर्स को। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी एसएससी फिर पहले ही मैंने बोला मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, किसी को सिर्फ नौकरी लेने का माध्यम नहीं है बल्कि अपने देश को समझने का भी तरीका है। बिल्कुल। तो बेटा देखिए यूपीएससी यानी जैसे अभी मैंने बताया था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, ये वो आयोग है, वो कमीशन है, वो इंस्टीट्यूशन है बेसिकली जो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है। और इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ऐसी ही कुल 22 सर्विसेज में अलग-अलग सर्विसेज के लिए एलिजिबल होते हैं अकॉर्डिंग टू योर रैंक। इंडिया का सेकंड टफेस्ट एग्जामिनेशन है, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। और आपको ये नहीं क्या होता है कि आप बोलेंगे कि भाई बहुत मुश्किल है, जब तैयारी करते हैं इतने सारे बच्चे सिलेक्शन क्या होता है, आई एग्री, हर साल 10 से 12 लाख बच्चे फॉर्म करते हैं और जब लास्ट में सिलेक्शन होता है तो सिर्फ 1000 बच्चों का होता है। लेकिन आप यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं, आप में से कोई भी मुझे ये बताइए क्या आपको 2 या 3 या 4 सीट की जरूरत है? अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे आपको सिर्फ 1 सीट की जरूरत है और वहाँ 1000 सीटें हैं। तो आप अपना कंपटीशन अपने से रखिए, तैयारी का मन बढ़ाइए, क्योंकि तैयारी बोलने में जितनी मुश्किल है जब आप करते हैं तो उतनी बात नहीं होती है। हमारे साथ क्योंकि हम बहुत सालों से बच्चों को इसी चीज को हम यहाँ तैयार करते हैं, ऐसे ऐसे मैंने एग्जाम्पल्स अपनी लाइफ में देखे हैं जो बच्चे बिल्कुल भी स्कूल टाइम में अच्छा नहीं कर रहे थे, लेकिन वो सिविल सर्विसेज से एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं। किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए आपका पेशेंस की जरूरत होती है, आपकी परसिस्टेंस की जरूरत होती है और डिसिप्लिन की जरूरत होती है, ठीक है। आप डिसिप्लिन अपने आप से ही शुरू होता है ना। अभी आपको टीचर्स ने बोला कि आपको अगले आधा घंटे चुपचाप होकर के जो लोग आए उनको सुनना है, यहाँ डिसिप्लिन शुरू होता है। अगर आप अपने आप से डिसिप्लिन रखें, ठीक है, हो सकता है आप में से 90% बच्चे बिल्कुल कोई तैयारी करने ही नहीं चाहते और गवर्नमेंट जॉब नहीं, प्राइवेट सेक्टर जॉब में जाना चाहते हैं। स्टिल डिसिप्लिन तो यहाँ भी रिक्वायर्ड है ना। आप आधा घंटे चुप होकर के सुनेंगे ना, आपके अपनी लाइफ में डिसिप्लिन आता है। तो एग्री करेंगे आप मेरी बात से? कितने लोग एग्री करेंगे? चलिए, बाकी लोगों को डिसिप्लिन नहीं चाहिए लाइफ में? ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे भी होता है भाई, ओके, क्वाइट ओके, स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं। सी जब तक हमारे लाइफ में ना हमारे लिए कोई गोल सेट नहीं होता तब तक हम उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते, ठीक है। फिर भी हम यहाँ आए हैं तो हम आपको सारी चीजें बताकर जाएंगे और इस मोटिव से आपको बताएंगे कि आप में से कुछ लोग तो जरूर आज इस बारे में घर जाकर सोचेंगे, समझेंगे कि अपने आप को, अपनी सोसाइटी को, अपने देश को अगर आगे लेकर जाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और सिस्टम को बदलने की बात करना बहुत आसान है कि हमारे देश में ये नहीं है, हमारी सोसाइटी में ये नहीं है, हमारे कॉलेज में ये नहीं है। आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उन चीजों को बदलने के लिए, असली मुद्दा वहां से शुरू होता है। हाँ, तो यूपीएससी जैसे कि मैंने आपको बताया कि
गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, उसके एग्जाम का जो तैयारी का जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया है, उसमें आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट में रहना होता है जहाँ पे आप काफी डिसिप्लिन होते हैं। और डिसिप्लिन इसलिए जरूरी है कि आप एक एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, बल्कि अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पे आप जॉब करते हैं, अगर आपको टाइम देगा कि या फिर इंटर चीजों की बात करें, तो इन सभी ने अपनी अपनी लाइफ में अभी आदमी ऐसे से अवार्ड दिया गया था उसको, तो वो खुद ही आप आए थे, तो बाद में पूरे आए हैं अभी हाल फिलहाल में अपने कैसे आए थे मद्रास में। तो उन्होंने वहाँ बोला कि उनके लाइफ का जो सबसे बड़ा जो पॉइंट रहा है जहाँ से उनको लगा कि उनकी लाइफ बदल गई है, वो है जब वो और गया थे और वहाँ से उनको गवर्नमेंट नौकरी मिली और काफी लोग देख के नौकरी मिली थी, और वहाँ से उन्होंने सीखना शुरू किया और वहाँ से जो उनकी लाइफ में सीखने लेकर आए, उसके बाद से उनको बहुत से चीजें जानने को मिली और बहुत से ऐसे अपने आप को अपडेट कर पाए। तो किसी एग्जाम की तैयारी आपको जैसे कि एक बेसिक डिफरेंस होता है, सेमेस्टर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, आप सभी बोर्ड एग्जाम पास करके आए हैं, और सेमेस्टर एग्जाम उसके साथ साथ एक कंपटीशन का एग्जाम, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम बोर्ड एग्जाम से पैटर्न होता है, आपको पता होता है क्वेश्चंस कहाँ से आने वाले हैं, आपको ये भी पता होता है कि वेरी कॉमन क्वेश्चंस आ सकते हैं, और यहाँ तक कि आप खुद से गेस कर सकते हैं कि क्वेश्चंस आएंगे और ये क्वेश्चंस नहीं आएगा। और कई बार ये भी देखा गया है कि अगर आपका क्वेश्चन का कुछ पैटर्न मिलता जुलता है तो आप उसके तरीके से आंसर खुद से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम, तो वहाँ पे आप बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसका गेस नहीं कर सकते कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं होंगे। पूरा सिलेबस आपको पढ़ना होगा, क्योंकि आपके डिसिप्लिन मांगता है, क्योंकि आपको फोकस होना मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कभी किसी ने बताया कि यूपीएससी की जो आईएएस आईपीएस यदि आईएएस आईपीएस की बन गई है तो आपके 300 अकेडमी क्वालिफिकेशन के स्टूडेंट्स आईएएस आईपीएस करते हैं और आईएएस करते हैं। उसके बाद 22 अलग अलग एआई सर्विसेज हैं, 22 अलग अलग सर्विसेज हैं जहाँ से आप देश को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, देश की प्रगति में देश की योगदान है। अभी मैं बता रहा हूँ कि आईआरएस किसी ने आईआरएस क्रैक किया है, तो आईआरएस क्रैक करने के बाद आप देश के लिए टैक्स कलेक्ट करते हैं, खुद के लिए देश के लिए, तो वहाँ से आपको देश के जो मैं बोलता हूँ फाइनेंशियल जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे काम करके आप फाइनेंस के फील्ड में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी के साथ साथ जैसे कि अमूमन देखा गया है कि स्टेट पीसीएस की तैयारी एसपी और एसडीएम है, ये उसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो कि स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है, आपको पता ही होगा कि लोकल बॉडीज का चुनाव है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का है, वहाँ भी आपको अपने आप को प्रूव करने का चांस मिल सकता है। और इसी के साथ साथ जब आप बैंक पंजाब में बैंक इंडिया काम करते हैं तो आपको अपने पूरे देश का एक्सपोजर मिलता है, जो कि नेक्स्ट लेवल पे काम करता है। तो देखिए बेटा, यूपीएससी और एसएससी ये दो एग्जामिनेशन की बात आज हम आपसे करेंगे। इनका जो सिलेबस है ये वो सिलेबस है जिससे कि आप एसएससी यूपीएससी के साथ साथ बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, इन एग्जामिनेशन को भी क्लियर कर सकते हैं। यूपीएससी सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद स्टेट पीएससी उसी रैंक पर होता है जैसे यूपीएससी है, ऑलमोस्ट सेम सिलेबस होता है, हर स्टेट का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। फिर उसके बाद एसएससी के एग्जामिनेशन है, तो देखिए ग्रेड ए ऑफिसर यानी जिसे गैजेटेड ऑफिसर है उनका सिलेक्शन यूपीएससी और स्टेट पीएससी के थ्रू होता है, और सी और डी लेवल की जो जॉब होती है उसको आप एसएससी के थ्रू यानी स्टाफ सर्विस कमीशन के जो एग्जामिनेशन होता है उसके थ्रू आप इसको क्लियर कर सकते हैं। अभी जैसे सर ने आपको बोला कि आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करता है यूपीएससी की तैयारी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, क्योंकि देखिए जो सिलेबस बनाया गया है गवर्नमेंट जॉब का उसमें आपको हिस्ट्री भी पढ़नी होगी, उसमें आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी होगी, पॉलिटी भी पढ़नी होगी, आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़नी होगी, करंट अफेयर्स भी, साइंस एंड टेक भी, ओवरऑल आप सारी चीजों की इंफॉर्मेशन वहां पर लेते हैं। अभी की मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। इंडिया की अपनी एक हिस्ट्री है, ठीक है, इंडिया का एक बहुत पुराना इतिहास है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के मुगल का टाइम था, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आते हैं और दूसरे फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं और वो चले जाते हैं। उसके बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया किस तरह से गुलामी के बावजूद आज हम इस जगह खड़े हैं कि हम दुनिया की टॉप इकोनॉमी, दुनिया के टॉप देशों को टक्कर दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हिस्ट्री पढ़ के आप समझ लेंगे। अब जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इंडिया की एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, हमें हम अपनी रूट्स को पहचानते हैं। और कल ही हम लोग बात कर रहे थे, समय बड़ी अच्छी बात मेरे को बोली थी कि तीसरा काम जमीन से जुड़ने वाली बात कर रहे थे। बात ये थी कि जब
कोई फ्लाइट क्रैश हो जाता है, एयरप्लेन क्रैश हो जाता है, तो उसको जो नाम से उनको पहले का ये होता है कि इतने बजकर इतने मिनट पे जमीन से उसका संपर्क टूट चुका है और प्लेन कभी नहीं तो हवा में होने की बहुत ज़्यादा जरूरी है कि धरती की धूल एग्जैक्टली जमीन से संपर्क टूटने के बाद प्लेन क्रैश हो जाता है, फिर अब तो इंसान है ना। और जमीन से जुड़ना क्या होता है, जमीन से जुड़ना अपनी जगह से जुड़ना तो होता ही है, अपने कंट्री के पास के साथ जुड़ना भी उतना इम्पोर्टेंट होता है। आप जब आप कल को आप लोगों में से बहुत से लोग हो सकते हैं इंडिया से बाहर जाएंगे, आपको वहाँ और दूसरे देशों के लोग मिलेंगे, तब आप वहाँ कहीं भी नहीं कहेंगे कि आई एम फ्रॉम कश्मीर, आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम बिहार और आई एम फ्रॉम पंजाब, आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम इंडिया, है ना। तो ये स्पेशलिटी होती है, जब हम अपने प्रदेश में होते हैं तब हम वहाँ के डिस्ट्रिक्ट में बढ़ जाते हैं, जब हम नेशनल लेवल पर आते हैं तो हम अलग अलग प्रदेशों में बढ़ जाते हैं, अलग अलग स्टेट के सिटीजन हो जाते हैं, और जब इंडिया से बाहर जाते हैं तो हम इंडियंस बन जाते हैं। तो अपने कंट्री के हिस्ट्री को जानना, ज्योग्राफी को जानना, करंट अफेयर्स जब आप पढ़ते हैं तब आप पूरी दुनिया में आसपास आपकी क्या घटनाएं घट रही है, आप इन सारी चीजों से वाकिफ होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजों की नॉलेज अगर आपके पास है तो आपको कभी प्राइवेट जॉब में नहीं दिक्कत आएगी, कभी नहीं। लेकिन अगर आपने आज से अपने अंदर डिसिप्लिन को नहीं इनकलकेट किया, आपने आज से अपने अंदर पढ़ने की हैबिट को नहीं इनकलकेट किया, तो डेफिनेटली आपको लाइफ में कभी ना कभी प्रॉब्लम्स को देखना ही पड़ेगा। अगर मैं सरकारी नौकरी के फायदे की बात करूँ और फायदे की ना मतलब कि मिलेगा, तो सबसे पहली बात है जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी एक्सटेंसिव होती है, जो नौकरी करने की जो अपॉर्चुनिटी होती है काफ़ी ज़्यादा फैली हुई होती है। मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, तो मैं एग्जाम्पल हर किसी को देता हूँ, हर क्लास के लोगों को बच्चों को बताता हूँ। अगर मान लो आप एक बीएड है, तो सबसे पहले आपका जो दिन की शुरुआत होती है ना, आपकी दिन की शुरुआत होती है आपके जो फॉलो ऑफिसर्स होते हैं उनको इंस्ट्रक्शन देने। अगर मान लो अभी वर्ल्ड कप का सीजन चल रहा है और आज जो शायद श्रीलंका के साथ इंडिया का मैच और वो अच्छा कर रहा है, उन्होंने हिंदी ऐसे खिलाने वर्ल्ड कप अभी पुलिस वाले वर्ल्ड कप में बड़ा देश को वर्ल्ड कप, और ये वर्ल्ड कप की जो टीम है हमारी इंडिया की अर्ली जो 2000 के प्लेयर की टीम थी उसकी याद दिलाती है, वो कभी नहीं हारते थे ज्यादातर वर्ल्ड कप के लीग मैच में, तो बिल्कुल नहीं हारते थे और फाइनल जाके विकेट लगातार 1989 2003 एंड 2000 लगातार विकेट है। तो हो सकता है कि आपके शहर में वर्ल्ड कप का कोई मैच हो या फिर किसी क्रिकेट का कोई मैच हो, हॉकी का कोई मैच हो, तो आप वहाँ क्रिकेट की तरह बुलाए जा सकते हैं। शाम को हो सकता है कि आप किसी इंडस्ट्रियल मीट में जाकर कॉर्पोरेट के लोगों से बात कर रहे होते हो और थोड़ी देर के बाद आपकी शामों से मिल रहे होते हो, फिर रात को फिर से जाकर अपनी खेती का दौरा करते हो और फिर सबको समाप्त करते हो, अपनी रिपोर्ट बनाते हो, चीजें जाती है सीईओ में, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में। तो देखिए कितना ज़्यादा वास्ट अपॉर्चुनिटी है सरकारी नौकरी का फायदा करने का, नौकरी का तैयारी करने का कितना फायदा है कि आप सिर्फ एक दफ्तर में बैठ के, ऑफिस में बैठ के, अपने चैम्बर में बैठ के और अपनी कोडिंग करके कंप्यूटर में कुछ प्रेजेंटेशन बना के घर चले जाते हैं। जी, लाइफ को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है, लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। इसकी तैयारी करने के बाद फिर रिवार्ड बात भी कर रहे हैं, जिसको कंप्यूटर को रिवार्ड हो जाता है। उसके बाद डिसिप्लिन की बात होती है, तो वही कि ये तैयारी का जो प्रोसेस है, ये पूरा करने का प्रोसेस है, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन बनाता है, क्योंकि ये तरीका ही वही है कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे, क्योंकि एट द एंड हर किसी के पास 24 आवर्स ही है, 24 आवर्स में देखिए सारी चीज़ों को कवर करना है, तो बट ऑब्वियसली आपको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। एक और चीज़ है, इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? आत्मविश्वास आने का सबसे बड़ा स्रोत है और है आपका नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप अंडर कॉन्फिडेंस फील करोगे। तो जैसे आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को करते हो, जैसे कि मैंने आपको बता रहे हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है, आप कहीं अपना आर्गुमेंट रख सकते हो, अगर किसी भी चीज़ पे बहस हो रही हो तो आप बता सकते हो कि एक मेरा भी पर्सपेक्टिव है, मेरा भी सोचने का नजरिया है, तो आप कैसे रखोगे। इन्हीं तरीके में अपनी बात को सही तरीके से रखते हैं। ऐसे तो रोड पे कोई भी चिल्ला के अपनी बात को सही कर सकता है, लेकिन सब तरीका यही तरीका है, फैक्ट, डेटा और फिगर। आप जितना ज़्यादा फैक्ट रख सकते हैं तभी आपकी बात सही मानी जाएगी, वैल्यूएबल मानी जाएगी। उसका बात करते हैं नॉलेज की स्टोरेज की। जैसे आप तैयारी करते हो, आपके बहुत सारा नॉलेज हो जाता है, इसका उपयोग आप किसी भी क्षेत्र में कर सकते हो, चाहे वो एग्जामिनेशन के प्रोसेस के बाद ही हो, क्योंकि एग्जामिनेशन में 22-23 किलो में आते हो और लगभग 30 और 31 किलो में बाहर चले जाते हो, अगर नहीं हो पाता है तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, वो केस मैसेज की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आपको
आपके अंदर इतना ज़्यादा नॉलेज आ चुका होता है कि आप फिर लाइफ में कुछ ना कुछ तो बेहतर कर ही लोगे, जो कि आप एक नॉर्मल जॉब के बाद, क्योंकि अभी काफी लोगों को पता है जॉब के हालात कैसे हैं, और बहुत ही पेज के लो पेज के लोगों को स्टार्ट करना पड़ा। मैं यहाँ किसी की जॉब को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको एक पर्सपेक्टिव समझा रहा हूँ, एक सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सभी कॉन्वेंट में जाने वाले हो, प्राइवेट हो, वो है इंटरपर्सनल स्किल। जब आप मैथ्स पढ़ते हैं, जब आप रीजनिंग करते हैं, आप लोगों को पता ही होगा जब कैंपस के लिए कंपनियां आएंगी तो सबसे पहला आपका इंटरपर्सनल स्किल आपको क्वांटिटी कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि सॉल्व करो। उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल के लिए जाओगे, नेक्स्ट राउंड के लिए आपसे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से एक एडेड एडवांटेज ये है कि आपके अंदर इंटरपर्सनल स्किल खुद भी डेवलप हो गया है। इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एक टाइम फ्रेम में कवर करना होता है, तो उसकी वजह से आपका जो टाइम मैनेजमेंट है रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटी। अभी आपसे मैं बोल दिया जाए, आप सभी 8th क्लास में 9th क्लास में स्किल पावर, अभी अगर अचानक बोल दिया जाए कि आप अपने कॉलेज की 10 ऐसी समस्याएं और इसका समाधान, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन लिख कर दो, तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम तो लिख दोगे तो टॉपिक से 10 या सॉल्व करोगे, लेकिन सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि इस प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है, क्योंकि हमेशा हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट में जाओगे तो वहाँ पे सॉल्यूशन ओरिएंटेड ही लोगों को मतलब ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, वैसे लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोग सफलता के सहयोग को छूते हैं। और राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल है, इससे बोला क्योंकि आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने होते हैं। मुझे पता है जहाँ तक सम्मान लगा पा रहा हूँ, आप लोगों से बहुत कम लोगों ने भी ऐसी चीज़ों को पढ़ता है। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप में से कोई लोग? कोई भी नहीं? न्यूज़ को सुनते हैं? गवर्नमेंट नहीं और फ्यूचर ऑफ इंडिया ऐसे करेंगे, जानिए कैसे की प्रॉब्लम्स क्या है। कोई इन्हें पढ़ना चाहिए, आपको न्यूज़पेपर जरूर पढ़ने की हैबिट डालिए। आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत जरूर होनी चाहिए। तो देखिए बेटा, मैं एक आपको एक जनरल बात बताती हूँ और इस चीज को जो मैं आपसे बताने जा रही हूँ, आप हर इंडिविजुअल अपने लिए करके देखिएगा। आपने सुना भी होगा शायद एक SWOT एनालिसिस होता है, SWOT, सुना है किसी ने इसके बारे में? नहीं सुना, ठीक है। एक तरफ आप गवर्नमेंट जॉब सोचिए, एक तरफ आप प्राइवेट जॉब सोचिए, या आपको जो बहुत लोग होंगे टीचिंग में जाना, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं उस फील्ड के लिए आप 4 चीजों का एनालिसिस करेंगे। आप उस फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में समझेंगे, अपनी वीकनेसेस को समझेंगे, उस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज और उस फील्ड की थ्रेट, ये 4 चीजें होती है। देखिए स्ट्रेंथ क्या होती है, आप में से कुछ लोग होंगे जो बहुत अच्छे ऑडिटर्स होंगे, बहुत अच्छा बोलते होंगे, आप में से कुछ लोग होंगे जो बहुत अच्छा लिखते होंगे, आप में से कुछ लोगों की सुनने की कैपेसिटी और सुन के एनालिसिस करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी, कोई होगा आप में से जो घंटों पूरी रात पढ़ता होगा तब कहीं जाकर एग्जामिनेशन को देता होगा, और कुछ लोग ऐसे होते होंगे पूरा दिन घूमते लिखते होंगे, नंबर आते होंगे तो आप लोग कहते हैं भाई इसके कैसे आ गए, तो मतलब पूरे साल मस्ती कर रहा था, है ना। तो वो स्ट्रेंथ होती है। एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ हम अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पहचानते हैं। एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल इंसान में सिर्फ इतनी सी एक पतली सी बात जैसा होता है ना हमारा, ऐसी हेयर डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस होता है जो सक्सेसफुल व्यक्ति है उसने अपनी स्ट्रेंथ को समझ लिया होता है। उसके साथ साथ बेटा हर किसी में वीकनेसेस होती है, यानी हमारी कुछ कमजोरी होती है, जिनको ओवरकम करके हम लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें लगता है कि आज हमारे लिए पॉसिबल है, वो भी हम पॉसिबल करते हैं। वीकनेस इन द सेंस कि आप उसे बहुत लोग होंगे, सारे लोग होंगे जो सोशल मीडिया यूज करते हैं। कितने लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम तक पूरी सारी चीजें होती है। अगर आप देखेंगे ना, आप अपने सारे टाइम को लिखिए और उसके बाद सोशल मीडिया का यूसेज लिखिए। आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड सोशल मीडिया पर स्पेंड कर रहे हैं, वो आपकी वीकनेस है, वो डेफिनेटली आपको कुछ अचीव करने से कहीं ना कहीं रोक रही है। और ये सिर्फ एग्जामिनेशन गवर्नमेंट जॉब्स की या प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं है। अभी भी आप देखेंगे आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत डिसिप्लिन होंगे, डेली पढ़ाया हुआ, जो आपके टीचर्स ने लेक्चर्स दिया आप डेली
नहीं आती होगी एट द एंड ऑफ सेमेस्टर, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो क्लास में लेक्चर अटेंड किया, कभी नहीं भी किया, और फिर देखा नहीं कि सेमेस्टर के टाइम पर, एग्जामिनेशन के टाइम पर परेशान हो गए कि आप कैसे करके पास होते हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को टाइम रहते पहचान जाएंगे, आप लाइफ में सक्सेस होने के लिए पहला कदम वही ले लेते हैं। तो फिर उसके बाद दूसरी चीज मैंने बताई कि आपका अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। जैसे अभी हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की कि क्या अपॉर्चुनिटीज है, जहाँ जॉब सिक्योरिटी है, सैलरीज का इशू नहीं होता, पेंशन भी होते हैं बहुत सारे फील्ड में, कि उसके फायदे हैं गवर्नमेंट जॉब के। थ्रेट की बात करेंगे तो अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वहाँ जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, अपने आप में एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अब थ्रेट केवल फील्ड का नहीं है, थ्रेट हमारे आसपास का भी, जैसे मैंने अभी सोशल मीडिया बोला, ठीक है, आप लोग सब भी जिस एज में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर प्रोबेबली लास्ट ईयर तक जाते जाते या पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते जाते आप लोग अपने करियर के लिए और ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। ओके, आई नो दैट हर किसी के साथ होता है। तो हम कॉलेज में नए नए आते हैं तो हम बिल्कुल एक अलग ही दुनिया में होते हैं, क्योंकि स्कूल से जो बंधन वाला एनवायरनमेंट होता है उससे बाहर आ चुके होते हैं, हमें लगता है कि भाई दिस इज द लाइफ। जैसे जैसे आपके इयर्स आगे निकलेंगे, आपके सेमेस्टर्स पास होते हैं, तब आप रियलाइज करेंगे कि भाई कमाना भी तो है, सिर्फ मस्ती थोड़ी ना करनी है, वहाँ आप सीरियस होते हैं। लेकिन एक सक्सेसफुल इंसान वो होता है जो दोनों चीजों को बैलेंस करता है। आप मस्ती भी करिए, आपकी एज है, आपको बिल्कुल शैतानियां भी आपको करनी चाहिए, आपकी तरीके से कौन करेगा, ठीक है, थोड़ा भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला भी कुछ है तो ऊपर है ना, हर चीज की आपको लिमिट पता होनी चाहिए, हर चीज की लाइन आपको खींचनी आनी चाहिए। And believe me, you are the only responsible people who know कि कहाँ रुकना है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला बेटा, this is very normal, I suppose, है ना? तो बट आपसे बेहतर आपका पहरेदार कोई नहीं है, ठीक है? आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आज मैं यहाँ हूँ, कल कोई और भी आएगा जो आपके साथ इंटरेक्ट करेगा, लेकिन क्या है कि आपको अपनी चीजों को खुद रोकना आना चाहिए, लिमिट्स डिसाइड करनी आपको आनी चाहिए। Then you become a successful person, successful first in the sense कि आप एक responsible citizen बनते हैं, उसके बाद आप अपने set of skills के basis पर एक successful career आप अपने लिए करते हैं। तो इस बीच में थोड़ी सी आपको एक बताना चाहूँगा कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करें कैसे। तो सबसे पहले स्टार्ट करना है जल्दी सिलेबस के साथ। ऑब्वियसली बात है, मुझे तो पता है सिलेबस के साथ ही हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद हम बेसिक्स पे काम करेंगे, जो बेसिक्स चीजें होती हैं, हर एग्जाम का अलग अलग स्टेट होता है, उस स्टेट के अकॉर्डिंग, उस स्टेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसको हम लोग आइडिया करते हैं। फिर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन की मॉक टेस्ट लगाते हैं, उसके बाद बेस पेपर को करना काफी ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम उस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। अब बताते हैं कि हम हमारे बेस मार्क्स के साथ तो बेस मार्क्स आपको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इन चीजों। तो आप हमारे प्री सीरीज के साथ देख सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके डेमो जैसा कि आप कौन से फील्ड में आप उस करियर को बनाना चाहते हैं। अगर एसएससी के साथ अपने करियर को आगे ले जाना चाहते हैं तो एक बार एटलीस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर है और वहाँ पर आप देखिए कि हम एसएससी के लिए कौन कौन सी चीजें कर रहे हैं, या फिर अगर आप यूपीएससी के लिए करना चाहते हैं तो आईएएस पीसीएस की मास्टर की क्या है यूट्यूब चैनल में आप वहाँ पे आ सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे आपको बहुत सारे ऐसी करियर अफेयर्स से रिलेटेड चीजें देखने को मिल सकती हैं, क्वालिटी देखने को मिल सकती हैं, वेरियस अदर क्विज़ेस देखने को मिल सकते हैं, वहाँ पर वहाँ आकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को रिलीज कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आपको एसपीएस की सुविधा भी प्रोवाइड कराते हैं, जो कि सारी चीजें लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट है और किसी भी चार्ज नहीं करने को बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होता है, काफ़ी कॉस्ट फ्रेंडली फाइनल होता है, तो बहुत ही कम फीस में प्रोवाइड करते हैं। तो बेटा देखिए, यहाँ मैं एक स्टोरी आपके साथ सुनाना चाहती हूँ, बस फिर उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे अपने सेशन को, ठीक है? देखिए एक बार क्या होता है कि एक लड़का होता है, ऐसी 17-18-19 साल का, बहुत सपने देखता है, उनकी बड़ी गाड़ी मर्सिडीज होगी, एक बड़ा बंगला होगा, और वो क्या करता है, वो डेली रात को सोने से पहले भगवान खुदा जिसको भी वो मानता है वो उसे बहुत सारी गालियाँ देता है, बहुत सारी, है ना? आप सब जानते ही होंगे, कुछ लोग स्माइल कर रहे हैं, ठीक है? उसको कंफ्यूज करता है। एक दिन भगवान कहते हैं कि यार उसको सुनता ही आता हूँ कि इसको प्रॉब्लम क्या है, वो आते हैं लड़की पर आकर के उसको दो चाटे बहुत जोर से कान की मुझे देते हैं, तो वो एकदम डर जाने के क्या हो गया, उसको मेरे को रोज गाली देता है कि मैं आज अभी मेरे को बोल क्या हुआ, तो वो कहता है देखो मैं इतने सपने देखता हूँ, मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे बड़ा बंगला चाहिए, लेकिन आप तो मेरा लड़की निकाल ही नहीं गए। तो हम उसको फिर दो लगाते हैं पीछे,
डर लग रही अब क्या होगा, मतलब आपने पूछा प्रॉब्लम क्या है, मैंने बता दिया। जैसे बेटा तूने आज तक टिकट तो खरीदा नहीं, तेरी लॉटरी कहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो आप लोग प्लीज ऐसा कभी मत करिएगा। बड़ी गाड़ी, बंगला, इसका टिकट खरीदना होता है, यानी उसके लिए पहले सोचना होता है, तैयारी करनी होती है। प्राइवेट सेक्टर में जाइए, गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए। एज अ यूपीएससी फैकल्टी, एज अ मेंटर फॉर मेनी इयर्स, मैं आप लोगों को इतना जरूर बोलना चाहती हूँ, यू आर यूथ, यू आर फ्यूचर ऑफ इंडिया। प्लीज एटलीस्ट एक बारी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म डालिए, प्रिपरेशन करिए, एग्जामिनेशन दीजिए। कौन जानता है कि किसी दिन आप ही का यूट्यूब वीडियो बहुत सारे बच्चों के लिए मोटिवेशन का काम कर रहा हो। लेकिन आप कभी अपने आप को तलाशेंगे ही नहीं, कभी आप अपने अंदर झांक कर ही नहीं देखेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज को कभी कसौटी पर कस के नहीं देखेंगे। तो प्रगति 15-20 साल बाद जब आप 35-40-50 साल के हो जाएंगे, तो हो सकता है किसी दिन आप उस चीज को सोचकर पछता रहे हो कि हमारे पास भी टाइम था, हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी थी, और उस टाइम और अपॉर्चुनिटी को हमने अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया। तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, आज है, आने वाले टाइम में है, विक्रमांक एबिलिटी इज ऑलवेज देयर। हम लोग लाइव रहते हैं यूपीएससी पर, ठीक है। और आपको क्या करना है बेटा, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारे दो मेजर YouTube चैनल है, एसएससी विक्रमांक एंड विक्रमांक आईएएस टीसीएस। मैं ये सब्सक्राइब करने के लिए आपको इसलिए बोल रही हूँ कि एटलीस्ट आप आइए, वहाँ हम लोग डेली लाइव रहते हैं। आप एक दो बारी क्लासेस को अटेंड करिए, करंट अफेयर की लाइव क्लासेस होती है, अलग अलग सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस होती है, प्लेलिस्ट है जहाँ पर आप अपने चॉइस के सब्जेक्ट को देख सकते हैं। एटलीस्ट तलाशिए तो जरूर अपने को, एक बारी जाकर तो देखिए, चैनल को समझते तो देखिए कि क्या है आईएएस, क्या है एसएससी, क्या है यूपीएससी। कोई बड़ी बात नहीं कि किसी दिन हम पढ़ रहे हो कि स्वाइट कॉलेज में पढ़ने वाली सो ईयर की स्टूडेंट एंड ही और शी हैज क्वालिफाइड आईएएस एग्जामिनेशन। प्लीज डोंट ऑलवेज हमेशा शिकायत मत करिए, डोंट ऑलवेज कंप्लेन, ट्राई टू बी द चेंज व्हिच यू वांट टू सी इन द सोसाइटी, ठीक है। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू। आई होप हमारी बात आपको समझ आई होगी। कोई अगर यहाँ कुछ कहना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, तो दिस फोरम इज ओपन फॉर ऑल। Anyone, any question? कुछ समझ में आया आप लोगों को? Yes. Any question? Anyone? बच्चा wish you all the very best for whatever you do in life. जो भी करें पूरे डिसिप्लिन से करें, पूरे मन से करें, ठीक है। Thank you so much for listening to us.